मजदूरों का मसीहा कहे जाने वाले शहीद बढ़न दास की शहादत दिवस उनके समाधि स्थल ईस्ट कतरास पर मनाया गया। शहादत दिवस में याद करते हुए अखिल भारतीय भुइयां समाज कल्याण समिति के समस्त गण्यमान्य लोगों ने समाधि स्थल पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अखिल भारतीय भुइयां समाज कल्याण समिति के महामंत्री इंद्रदेव भुइयां ने कहा कि मजदूरों का मसीहा बढ़न दास की आज 27वीं पुण्यतिथि मनाया गया। उन्होंने कहा कि वह हमेशा गरीबों के हक और अधिकार के लिए लड़े हैं। धनबाद में माइनिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी थी कि किसी भी प्रकार की अंडर माइंस में परेशानी होती थी तो बढ़न दास जी को याद करते थे। लायंस क्लब ऑफ कतरास के उपाध्यक्ष राजेश स्वर्णकार ने कहा कि आज विडंबना ऐसी है कि बहुत सारे लोग गरीब मजदूरों का हक के रूप में खड़ा होकर ट्रेड यूनियन बनाकर 3-4 गाड़ी में घूमते हैं, लेकिन गरीबों के हक के लिए कुछ नहीं करते। उनका कहना है कि हमें उनके जैसा नहीं बल्कि शहीद बढ़न दास जैसा बनना है। वहीं कंचनपुर पंचायत के पूर्व मुखिया सीताराम भुइयां ने कहा कि जब दौर चल रहा था उदारीकरण, उस समय ट्रेड और यूनियन का बहुत बड़ा रोल था। उस समय यूनियन में गरीबों का मसीहा कहे जाते थे। आज के शहादत दिवस क्या है? आज के शहादत दिवस क्या है? देखिए, शहादत दिवस तो आज है हमारे दिवंगत नेता बढ़न दास जी का, और इस उपलक्ष्य में सबसे दुख की बात यह है कि ये कोयले की राजधानी धनबाद में अभी एक दुकान खुल गया ट्रेड यूनियन का। आप देखिएगा, सब कोई बोलते हैं कि हम मजदूरों का नेता है, लेकिन देखिएगा वो मजदूर का नेता 3-3 गाड़ी से जा रहा है, 4 गो स्कॉर्पियो से जा रहा है, बॉडीगार्ड लेके जा रहा है। और इन सब से अलग थे हमारे बढ़न दास जी। इन्होंने कभी बॉडीगार्ड लेकर नहीं चला और काफिला के साथ नहीं चला, इनके साथ मजदूर थे। और AK राय साहब भी इसी तरह के नेता थे। और आज ट्रेड यूनियन के नाम पर हम लोग बहुत क्षतिपूर्ति जो हुआ है बढ़न दास जी के नहीं रहने पर, आज मजदूरों का काम नहीं हो रहा। आज के ट्रेड यूनियन का नेता एक दुकानदार की तरह चला रहे। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी हम सबके बीच में जितने भी लोग हैं उन्हीं में से 4 बढ़न दास पैदा ले और गरीबों के लिए काम करे, सिर्फ दुकानदारी नहीं करे। उनकी जीवनी पे आप क्या कहें? उनकी जीवनी संघर्ष भरा जीवनी रहा हमेशा, शुरू से वो बचपन से ही। हालांकि उनके बचपन के बारे में बहुत जानकारी नहीं, लेकिन जहाँ तक सुना हूँ और जब मैंने देखा उनको जब वो काम करते थे मजदूरों के लिए, तो हक और अधिकार के लिए बिना पैसा का उन्होंने लड़ा, अपना पैसा खर्च करके। अगर किसी मजदूर के लिए मुकदमा भी लड़ना पड़ता तो वो अपने पैसा से मुकदमा लड़ते थे। आज तक उन्होंने किसी से पैसा नहीं लिया। मेरा नाम राजेश स्वर्णकार है, और चूंकि मैं कतरास से हूँ और कतरास चारों तरफ कोयलियरी से घिरा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पे मजदूरों की समस्याएं बहुत है। फिलहाल मैं कतरासगढ़ लायंस क्लब का उपाध्यक्ष हूँ, और चूंकि मजदूरों से जुड़े मामले में मैं जहाँ भी बुलाया जाता है मैं रहता हूँ और एक सामाजिक कार्य करता हूँ। और बढ़न दास के शहादत दिवस मनाई गई है, इस पर क्या कहें? आज हमारे लोकप्रिय मजदूरों के मसीहा, हमारे समाज के अगुआ, एक दबे कुचले के परिवार में जन्मे, पले बढ़े और उस वे निकले हुए हमारे दिवंगत नेता आज शहीद बढ़न दास जी का 27वां पुण्यतिथि है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये ऐसे एक नेता थे, आप लोगों को देखा होगा वर्तमान समय में नेता का टैग जिसके ऊपर लग गया वो करोड़ों में खेलता है और उनकी दबंगता पूरे क्षेत्र में रहती है। आदमी लोग उनको इज्जत नहीं करते, उनको डर से उनको सलाम करते हैं, लेकिन इनमें वो बात नहीं थी। इनको लोग श्रद्धा से और दिल से इनको इज्जत करते थे, सम्मान देते थे, क्योंकि ये हमेशा मजदूरों को लड़ाई में निस्वार्थ भाव से रहे हैं। इनको माइनिंग के विषय में इतनी जानकारी थी, उतना माइनिंग जो करके आए हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर मैनेजर, उन लोग भी जानकारी नहीं रहती थी। ये बहुत कम पढ़े लिखे थे,
जब किसी तरह से अंडरग्राउंड माइंस में किसी तरह का प्रॉब्लम होती थी, कोई फेस नहीं मिलता था, को आतन में कोई प्रॉब्लम हो जाती थी और डेवलपमेंट करना होता था माइंस को, तो इनको साथ में लेकर जाते थे, माइंस लेकर के जाते थे और इनसे एडवाइज लेते थे कि कहाँ पर किस यानी कि किस रूल से किस तरीके से हम अपना उनका यानी कि कोयला का प्रोडक्शन करें। इनकी ऐसी छवि थी कि जब कोयला भवन जाते थे सीएमडी इनको खड़ा होकर के इनको रिस्पेक्ट करता था। बढ़नदास के साहब दिवस मनाए गए हैं, उस पर आपके क्या विचार, किस तरह के व्यक्ति थे? बोला जाता है कि मजदूरों का मसीहा। निसंदेह बढ़नदास जी मजदूरों का मसीहा थे। इस कहने में हमें कोई अतिशक्ति नहीं है कि जब वो दौर चल रहा था उदारीकरण का, मनमोहन सिंह के नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय ग्लोबलाइज हुआ, यूनियन का बहुत बड़ा रोल था। आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में दो चीज़ सामने नज़र आया कि कुछ लोग ट्रेड बन के रह गए और कुछ लोग यूनियन किए। ट्रेड एक तरफ हो गया, व्यापार एक तरफ हो गया, और एक यूनियन। उसी दौरान उसी काल का एक यूनियन का एक सशक्त नेता के रूप में बढ़नदास जी जाने जाते हैं। आज जो परिवेश है कि आज आप देख लीजिए, कोयला श्रमिकों को प्रबंधन बुलाने पर भी नहीं सुन रहा है। अभी हमारे महामंत्री जी ने कहा कि सीएमडी इनको, यूनियन का नेता आ रहे हैं, मतलब श्रमिक का नेता, उनका अगुवाई करने के लिए सीएमडी जैसा रहते थे। और आज पूरा परिदृश्य बदल गया है कि आज कोयला मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है कि यूनियन की मांग को जल्द से जल्द सुनिए और उनका करिए। ये दौर आज के दौर में देखने को मिल रहा है। अगर बढ़नदास जैसे सशक्त नेता रहते तो हम समझते हैं कि मजदूरों का जो स्वाभिमान काल था उस समय सही में था। उसी दौर में बहुत सारे नेता भी हुए, ए.के. राय जैसे ईमानदार नेता भी हुए। तो ये जो है अब मजदूर ट्रेड यूनियन का ह्रास हो गया है। अभी के दौर में एक अच्छे ट्रेड यूनियन ईमानदार नेता का ज़रूरत है, जो मजदूरों को इस माने पूरे ग्लोबलाइजेशन के दौर में एक सही रास्ता दिखा सके। और हम समझते हैं कि इनका जो कार्यकाल था, इनका जो काम करने का तरीका था, इसी के रास्ते पे चलकर हम आगे मजदूर को भलाई कर सकते हैं। बढ़नदास का मजदूरों का मसीहा कहा जाता था। बिल्कुल, गरीबों का सुख दुख में एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा रहा। और सबसे बड़ा बात है कि हम पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, सबसे निचले समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति गिने जाते हैं। और हम सबसे ज़्यादा अगर वर्क फोर्स का अगर रेशियो है तो हमारा है, और उसी समाज से बीच के उभर के आए थे। इसलिए इनको मसीहा, दलितों का मसीहा या गरीबों का या मजदूरों का मसीहा कहा जाता है। लेकिन ये बात कुछ सामाजिक तत्वों को पचा नहीं, और हमारा समाज का बोलिए तो बहुत बड़ा माने ब्रेकअप हो गया। चूँकि हम इस कोयलांचल में सबसे ज़्यादा खेती करने नहीं आए थे, मजदूरी कर रहे थे। और हमारे मजदूरों को मसीहा को